नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस पार्टी में आज दो शो हुए, एक नहीं दो। वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो हुआ, उसे बहुत ज्यादा खास तवज्जो नहीं दी गई। जयपुर में लेकिन सचिन पायलट का शो जो हुआ वो खूब छाया रहा। अशोक गहलोत के विरोध में सचिन पायलट आज इस हद तक चले गए कि अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ वो अनशन पर बैठ गए। आला कमान समझाता रहा, प्रदेश प्रभारी ने इसे पार्टी विरोधी कदम तक बता दिया। पायलट पर तरह तरह से दबाव बनाया गया, मैसेज पर मैसेज भेजे गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। हालांकि उन्होंने जो दाव चला है वो भी बहुत सटीक है। पायलट ये कह रहे हैं कि मैं कहां अपनी सरकार के खिलाफ हूं, मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूं। पिछली बार हम वसुंधरा राजे के करप्शन की जांच के मुद्दे पर चुनाव जीते थे। 6-7 महीने बाद फिर चुनाव होना है। 4-4.25 साल में कोई कार्रवाई हमारी सरकार ने नहीं की है। अब किस मुंह से जनता के बीच में जाएं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह आरोप लगेंगे कि उनकी वसुंधरा राजे के साथ मिली भगत है, इसलिए मैं तो कांग्रेस के भले के लिए अनशन कर रहा हूं। कांग्रेस के अंदर की इस गुटबाजी के बाद हाईकमान के कंट्रोल की ताकत पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ना तो पहले अशोक गहलोत को रोक पाए थे जब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था अपने सारे विधायकों को इकट्ठा करके, ना इस बार वो पायलट को रोक पाए। पूरे देश में राहुल गांधी के विपक्षी एकता का चेहरा बनने की एक हवा बनाई जा रही है, लेकिन वो अपनी ही पार्टी में एकता नहीं बना पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अथॉरिटी है किसके पास? या किसी के पास नहीं। विपक्षी एकता का पोस्टर बॉय बनने से पहले राहुल गांधी को क्या राजस्थान में कुछ कर दिखाना नहीं चाहिए? आज हम इसी पर बात करेंगे। बहस शुरू करें उससे पहले देखते हैं एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट। बीजेपी सरकार का करप्शन बहाना, गहलोत है पायलट का असली निशाना। गहलोत सरकार पर पायलट का बड़ा आरोप, राज्य सरकार के घोटाले पर क्यों नहीं हुआ एक्शन? सचिन पायलट के अनशन पर क्या पार्टी हाईकमान लेगी एक्शन? करप्शन, करप्शन और करप्शन। आज गहलोत सरकार के खिलाफ जब धरने के बाद सचिन पायलट सामने आए तो उन्होंने कई दफा करप्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के राज में जो घोटाले हुए उसकी जांच क्यों नहीं हुई? जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया, तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा। सचिन पायलट ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार राजस्थान में 4 सालों से, पर उनके बार बार कहने के बाद भी वसुंधरा सरकार के घोटाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सचिन पायलट यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण था जो अशोक गहलोत ने एक्शन नहीं लिया। आर्थिक जो गड़बड़ियां हुई हैं और बड़े पैमाने पर हुई हैं, उनके विरुद्ध पूरा विपक्ष एक हुआ है और हम करप्शन को लेकर बड़े गंभीर हैं, ये बात हम सब जानते हैं। और उसी करप्शन को इश्यू को लेकर मैंने अपनी बात को रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूं करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर मैं कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट का धरना तो खत्म हो गया, पर जो आरोप उन्होंने लगाया उस पर अशोक गहलोत क्या बोलेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी ने पायलट के इस धरने को पार्टी विरोधी बताया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। बीजेपी कह रही है कि ये लोग विकास के काम रोककर आपस की लड़ाई में बिजी हैं। ये आपस की लड़ाई को सड़क पे ला रहे हैं, वो लाएं, हमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 खेमों में बंटने के कारण जो कांग्रेस वादा करके आई थी कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, ये दोनों ही काम रुके। पायलट को उम्मीद है कि गहलोत की सरकार उनकी बात पर गौर करेगी, पर सवाल यही है कि कब गहलोत वसुंधरा सरकार के घोटाले पर एक्शन लेंगे। पायलट धरने के पीछे करप्शन को वजह बता रहे हैं, पर क्या वसुंधरा राजे के बहाने हाईकमान को झुकाने की कोशिश उन्होंने की? और अपनी ही सरकार पर आरोप लगाकर पायलट ने अंदरूनी कलह फिर से बाहर लाकर रख दी है। अब सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस में अंदरूनी कलह कब खत्म होगी और इस अंदरूनी कलह का कितना नुकसान कांग्रेस को होगा।
राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का ये झगड़ा एक ऐसी वेब सीरीज की तरह हो चुका है, जैसे आजकल सीजन पर सीजन आते हैं, तो ऐसे ये तीसरा या चौथा सीजन हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसका आखिरी सीजन कब होगा और कौन है इसके पीछे का डायरेक्टर और कौन वो फैसला लेगा कि अब इसके बाद बस और कोई सीक्वल नहीं बनेगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम जी स्वागत है आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका भी। तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में। तहसीन जी स्वागत है आपका। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिपाठी जी आपका स्वागत है। मैं आचार्य जी से शुरुआत करना चाहता हूं। आचार्य जी, आपने सचिन पायलट को नीलकंठ की संज्ञा दी। आपने कहा सचिन पायलट तो विष पी रहे हैं। ठीक है, अब किसका विष पी रहे हैं, कौन जहर पीने को मजबूर कर रहा है, ये तो मैं नहीं पूछूंगा, सब जानते हैं, लेकिन कब तक? और आज जो ये धरना दिया है, सचिन पायलट किसका जहाज उड़ा रहे हैं, किसका गिरा रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं? देखिए सौरभ जी, सचिन पायलट का जो आज का अनशन है, आज का जो धरना है, वो बीजेपी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो ना कांग्रेस की सरकार के खिलाफ था, ना कांग्रेस के खिलाफ था। तो एक बात तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं कि सचिन पायलट का जो धरना है वो उसको मैं एंटी पार्टी गतिविधि नहीं मानता, क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, जब 2018 का चुनाव लड़ा जा रहा था, उससे 4 साल पहले 2014 से लेकर 2018 में सचिन पायलट जी ने और अशोक गहलोत जी ने जितनी पब्लिक मीटिंग एक साथ इकट्ठी एड्रेस करी और जितनी अलग अलग भी की, सब में ये कहा गया था कि जो 2008 से लेकर 2013 के बीच में नहीं, जो 2013 से लेकर 18 के बीच में जो सरकार चल रही थी वसुंधरा जी की, और उस सरकार के द्वारा हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले किए जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो हम इसकी जांच कराएंगे। तो सचिन पायलट जी ने ये मुद्दा उठाया कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, और भ्रष्टाचार की जांच कराने का मुद्दा उठाना मुझे लगता है कि लोकतंत्र में कोई बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है। अब इसको तरह तरह की नज़रिए से देखना, अपने अपने तरीके से देखना, ये बिल्कुल मुझे तो अजीब सा लग रहा है कि सचिन पायलट अनशन करते हैं और अनशन करते हैं कि बीजेपी की राज में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। तो भाई वो लोग कहते हैं कि साहब ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। सर, लोग नहीं कह रहे, आपकी पार्टी के प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं, षड्यंत्र है। अब बकायदा ऑफिशियल लेटर हेड पर चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि सचिन पायलट की ये गतिविधि पार्टी विरोधी गतिविधि है। मुझे लगता है कि चिट्ठी लिखने में कुछ जल्दबाजी की गई, क्योंकि सचिन पायलट जी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ या कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने साफ कहा कि भाई हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है, हमारी जवाबदेही बनती है कि जब हम 5 साल विपक्ष में थे तो हम ये कह रहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम वसुंधरा राजे जी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच बैठाएंगे। तो अभी तक 4.5 साल होने को है, जांच क्यों नहीं बैठी? तो सरकार से सवाल पूछना कोई पार्टी विरोधी गतिविधि में आएगा, ये मुझे नहीं लगता। ये मुझे लगता है जो चिट्ठी जारी हुई या जो बयानबाजी हुई हैं वो किसी कन्फ्यूजन के कारण हुई हैं, और ये कन्फ्यूजन नेचुरली है या कोई कॉन्स्पिरेसी है सचिन पायलट को बदनाम करने की। तो ये एक जांच का विषय है। और ये और कौन करेगा फिर सचिन पायलट को नीचा दिखाने की, बदनाम करने की कॉन्स्पिरेसी और कौन कर सकता है? सब जानते हैं वहां उनका झगड़ा किससे है। नहीं सौरभ जी, एक बात होती है झगड़े की, एक बात होती है जब 2013 में अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह हारी थी और हम लोग 20-21 MLA पे सिमट गए थे। उसके बाद फिर आदरणीय राहुल जी ने सचिन पायलट जी को राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी और कहा कि आप 5 साल लगातार मेहनत करो और सरकार बनाओ, मुख्यमंत्री आपको बनना चाहिए। तो सचिन पायलट ने 5 साल पूरा तन मन धन से वहाँ लग करके, गली गली गांव गांव जा करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। और 2018 में जब सरकार बनी तो उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जब प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ जी, उनको सीएम बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को सीएम बनाया गया। पंजाब में अमरिंदर सिंह जी को सीएम बनाया गया। लेकिन एक सचिन पायलट अकेले नेता थे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सरकार बनती है और पायलट साहब को सीएम। तो आचार्य जी, ये हुई ना खुलकर बात, लड़ाई सारी सीएम की कुर्सी की है, पार्टी का काम करना। ये धरना अनशन भी सब सीएम की कुर्सी के लिए है, सच्ची सीधी बात।
नहीं, देखिए सौरभ, सच बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल वो चाहे इस बात को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन लड़ाई तो सत्ता की है। कोई एमपी बनना चाहता है राजनीति में, कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा नहीं होती है। जन सेवा भी है, लेकिन सत्ता की लड़ाई भी है। तो मैं इसको बिल्कुल नकारता नहीं हूं कि ये सत्ता की लड़ाई नहीं है। लेकिन आज का जो अनशन है सचिन पायलट जी का, वो इसलिए नहीं था कि तुमने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं अनशन करूंगा। वो इसलिए नहीं था कि तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। वो इसलिए था कि वसुंधरा जी के समय में जो घोटाले हुए हैं उनकी आप जांच क्यों नहीं कराते? अच्छा ठीक है, मैं उस पर आता हूं। सचिन पायलट जी का जो अनशन है, मुझे लगता है ये इन द इंटरेस्ट ऑफ कांग्रेस है। ये कांग्रेस के विरोध में नहीं है, ये कांग्रेस के हित में है। अच्छा ठीक है, प्रेम जी और हर्षवर्धन जी, एक बार मैं जरा कांग्रेस पार्टी का पूरा वर्जन ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। तहसीन पूनावाला, आपने भी ट्विटर पर लिखा कि आपको समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी को कौन गाइड कर रहा है, किसने ये चिट्ठी लिखवाई है कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है सचिन पायलट जो कर रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस पार्टी को साथ देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी क्यों साथ देगी? जो सचिन पायलट कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कह रहे हैं कि मैंने बार बार इनसे कहा कि आप करप्शन के खिलाफ जांच कराओ, आपने जांच नहीं कराई। वो अपने चीफ मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को उनका साथ देना चाहिए। सौरभ भाई, अव्वल तो आपके शो में मैं शिरकत कर रहा हूं, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं और आचार्य जी को प्रणाम करते हुए 2 या 3 चीज कहना चाहता हूं। मैं इसमें बिल्कुल मैं मानता हूं कि इनकी महत्वाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सचिन जी बनना चाहते मुख्यमंत्री, इसमें क्या गलत है? बने। वो कांग्रेस को आज नहीं कर रहे। वो क्या कह रहे सचिन जी कि भाजपा के राज्य में करप्शन हुआ। अगर वो भाजपा पे अटैक कर रहे, कांग्रेस क्यों उनको अटैक कर रही है? ये पॉलिटिकली परसेप्शन खराब होता है। कांग्रेस को क्या करना चाहिए था? अगर मैं एडवाइजर हूं, मैं उनका एडवाइजर हूं नहीं, अगर एडवाइजर होता, आचार्य जी सुन लीजिए, अगर एडवाइजर होता, एंटी पार्टी एक्टिविटी वो होती कि जिस अभिनेता को इन्होंने टिकट दिया, वो अभिनेता आके आपके खिलाफ उसने कैंपेनिंग की जब आप कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। ये एंटी पार्टी एक्टिविटी होती और मैं उस पर एक्शन लेता। लेकिन मैं एडवाइजर हूं नहीं, मैं सिर्फ टीवी पे बोलता हूं, तो मेरी बात को आप सोचिए। अगर मैं एडवाइजर होता, इनको ये एडवाइस देता कि सचिन पायलट अनशन कर रहे हैं, आप इसको अपना लीजिए, कह दीजिए बिल्कुल बढ़िया अनशन कर रहे हैं, भाजपा है ही भ्रष्ट, बहुत भ्रष्ट है, हमें अशोक गहलोत जी पे पूरा भरोसा है, ये इन पे एक्शन करेंगे, हम 2 महीने में रिपोर्ट कर जनता के सामने दे देंगे, आप इसे अपना लीजिए। आप काहे उससे लड़ रहे हो? अब देखिए, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी और सोनोवाल जी के बीच में लड़ाई थी, सब जानते हैं। भाजपा ने चुनाव जीता, बहुमत थी आसाम के अंदर, और कई दिनों तक मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं हुआ, जबकि सिटिंग मुख्यमंत्री। आचार्य जी को शायद आवाज नहीं जा रही, ठीक कर ले जी। हाँ बोलिए पूनावाला जी, आप बोलिए। कोई ये जो लड़ाई हुई है, कोई लड़ाई पब्लिक डोमेन में आई नहीं इनकी लड़ाई। ये लड़ाई अपने आप ही सॉल्व हो गया। आपने सोनोवाल जी को रख दिया सेंटर के अंदर, आपने हिमंता जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो देखिए, ये तो होगा पॉलिटिक्स में, राइवल नहीं होता है, ये और पार्टियों में झगड़े होते हैं, वो निपटा लिए जाते हैं। मेरा सवाल बिल्कुल आप इस चर्चा को बिल्कुल उस मोड़ पे ले आए जहां मैं लाना चाह रहा था। बीजेपी में झगड़ा हुआ, निपटा लिया ना। सर्बानंद सोनोवाल और हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों की महत्वाकांक्षा थी। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव जीतने के बाद बैठा दिया गया और हेमंत बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया बीजेपी ने। कोई बवाल नहीं हुआ पार्टी के अंदर। ये झगड़ा जो है, ये फिल्मों की तरह एपिसोड बढ़े ही जा रहा है। कौन है कांग्रेस पार्टी में जो इस पर रोक लगाएगा? और आप देखिए, एक 2 मिनट, एक 30 सेकंड और ले लूंगा। आप देखिए, अब कांग्रेस में जो लोग एडवाइस देते हैं, वो ये कहते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, देखो ये कॉमेडी शो नहीं, एक सीरियस न्यूज शो है, लेकिन मैं कहूंगा तो लोग हंसेंगे। ये कहते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा सचिन पायलट, अशोक गहलोत, आचार्य जी से बड़ा नेता है। अब ऐसे लोग अगर एडवाइस ये आपका होगा तो कैसे ये, मतलब आप सोचिए। अब आप सोचिए, आचार्य जी ने, क्योंकि वो बात सुनी है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। आचार्य जी, एंटी पार्टी एक्टिविटी वो होती है कि जब कोई अभिनेता जिसने अपनी सारी उम्र, ताउम्र उसने कांग्रेस को गाली दी, वो पटना में आ गया, आपने उसको टिकट दे दी, और वो टिकट लेने के बाद, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट होने के बाद, लखनऊ में आते आचार्य जी के खिलाफ कैंपेनिंग करता है, अपनी पत्नी के लिए जो सपा के टिकट पे लड़ रही। ये एंटी पार्टी एक्टिविटी हुई। आपने कीर्ति आजाद जी को टिकट दे दी। आप दरभंगा में इतना अच्छा कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का लड़का था जो आज भी आपका झंडा उठा रहा है, आपने उसको नहीं दिया। आज कीर्ति आजाद जी टीएमसी में है। तो ये आपको सीखना होगा, आपकी नेता कौन है। ये सब आप आचार्य जी को स्पेशली क्यों बता रहे हैं? सचिन पायलट के एडवाइजर आचार्य जी के खिलाफ कैंपेनिंग हुआ, मैं खुद कह रहा हूं, खुलकर कह रहा हूं, और इसका मैंने विरोध किया। एक अभिनेता, अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट, आपने बार बार भाजपा का नाम लिया, एक सेकंड। ये हो सब कुछ, देखिए, ये गोली चल किसी भी और रही हो, निशाना कहीं भी हो, कंधा भाजपा का है। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, प्रेम शुक्ला जी, कि हमें जांच करानी थी वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी, और वो नहीं करा रहे हैं अशोक गहलोत। मैं तो इसे तो
बात अनशन भले ही अपनी सरकार के खिलाफ है, लेकिन भ्रष्टाचार की जांच की मांग हो रही है आपके कार्यकाल की। देखिए ये कितना हास्यास्पद खेल है, और उस हास्यास्पद खेल में कुटिलता की मात्रा भी खूब है। भाई आप उस कैबिनेट के अंग हैं जिस कैबिनेट के श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो आपने इन 4.5 वर्षों में कैबिनेट में ये प्रस्ताव क्यों नहीं लाया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई तीव्रता से करो? क्या आपने उस जमाने में किया? नहीं किया। अब अचानक आपको भ्रष्टाचार याद आ गया है, आप नाराज हैं, आप कुछ कर नहीं पाए हैं, परेशान हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खेल में दरअसल आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार को छिपाने का कुटिल खेल खेल रहे हैं। भाई अभी राजस्थान के आप अडानी रोज चिल्ला रहे हैं, वहां आरटीपीपी एक्ट का जो है उल्लंघन करके अडानी समूह को कोयले की खानें दे दी गई और राजस्थान को सबसे महंगी बिजली दे दी गई। हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौर जी जो हमारे विपक्ष के नेता वो मांग करते रहे हैं, भाई इसकी जांच कर लीजिए। इस घोटाले की जांच करने के लिए आप साहब तैयार नहीं है। शिक्षा घोटाले में स्वयं जो है शिक्षा मंत्री की संलिप्तता के प्रमाण सार्वजनिक हैं, आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है साहब। आपका स्वास्थ्य मंत्री है, कोरोना काल में आपने उसमें भी घोटाला कर लिया, सारे प्रमाण सार्वजनिक है, लेकिन आप कुछ उस पर बोलने के लिए सचिन पायलट जी तैयार नहीं है। सचिन पायलट जी, आप जिस कैबिनेट के सदस्य हैं उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि 78% अशोक गहलोत की सरकार करप्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इंडिकेटर है वो उनके सर्वे के आधार पर, सर्वेक्षण के आधार तो आप चाहते हैं कि ये सारे मुद्दे सचिन पायलट उठाएं? वैश्विक मान्यता है 78%। अच्छा, सचिन पायलट फिर नाराज किस बात के अशोक गहलोत जी से? जी ठीक, अगर वो अपने उस कैबिनेट के भ्रष्टाचार को जो है या तो संलिप्तता है, तो अगर आप स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात क्या कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात नहीं, मुझे लगता है सर कि सचिन पायलट होने में और सिद्धू होने में कुछ तो फर्क होता होगा ना। वो नवजोत सिद्धू थे जो पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष होते हुए अपनी सरकार को कोस रहे थे। नहीं, सरकार को तो कोस ये भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार को ना कोस कर एक अशोक गहलोत को कोस रहे हैं। भाई जिस सरकार के बारे में आप जिस सरकार के सदस्य हैं उसकी जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनल 78% उसकी रेटिंग दिखा रहा है, चलिए ठीक है, तमाम भ्रष्टाचार के प्रमाण सार्वजनिक हैं, आप उस पर एक बार बोल भी नहीं रहे हैं, या तो आप उसमें शामिल हैं। अब सचिन पायलट आगे क्या करेंगे ये तो हम नहीं जानते। क्या बहुत बार तो बताइए। देखिए, बहुत बार ये इल्जाम लगता है जो अशोक गहलोत के खेमे के लोग हैं कि भाई सचिन पायलट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। याद कीजिए पिछले सितंबर में क्या हुआ था, जब अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा थी कांग्रेस पार्टी के, वो अध्यक्ष नहीं बने, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। उस वक्त बहुत हवा गर्म थी इस बात की कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अशोक गहलोत दिल्ली आ जाएंगे, वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन 100 के करीब दावा किया गया था, 90-100 के करीब विधायक जो थे उन्होंने वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी की मीटिंग में वो लोग नहीं गए, पार्टी प्रभारी इंतजार करते रहे, सचिन पायलट बैठे इंतजार करते रहे। वो विधायक अपना इस्तीफा जो है वो स्पीकर के पास जाकर के छोड़ा है कि हम मुख्यमंत्री केवल और केवल चाहते हैं तो अशोक गहलोत को चाहते हैं। उस वक्त पार्टी को झुकाया हर्षवर्धन जी। सचिन पायलट इससे पहले विधायकों को मानेसर ला करके एक बार फिर पार्टी में वापसी कर चुके हैं, तब इस हाईकमान ने पार्टी के कुछ नहीं किया था। आज फिर सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं तो पार्टी हाईकमान वायनाड में है, ट्रक पर सत्यमेव जयते का पोस्टर लगा करके वहां पर रोड शो किया जा रहा है। तो ये झगड़ा चलने दिया जा रहा है या कोई आपको लगता है इसके पीछे है कोई स्ट्रेटेजी? देखिए सौरभ जी, जब स्ट्रेटेजी शब्द आता है और कांग्रेस के संदर्भ में आता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता सोचते हैं कि मुंह दूसरी तरफ कर ले, नहीं कहीं हमारे माथे ना आ जाए। और जब उन नेताओं की बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़े नेता शामिल हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। अब सोनिया जी को इसलिए नहीं कहेंगे कि वो स्वास्थ्य वजहों से उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी। हालांकि स्थिति कांग्रेस की रणनीति के मामले में इतनी खराब हो गई कि सोनिया जी को एक अखबार में, दक्षिण भारत के एक अखबार में लेख लिखना पड़ा। मूल समस्या समझिए,
कांग्रेस में कोई भी चुनौतियों के सामने खड़ा होने को तैयार नहीं, और ये बीमारी चूंकि ऊपर से आई है तो नीचे भी उसी तरह से है। जैसे कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग हो जाना, यानी जो समस्या है उसको छोड़ देना, सर बालू में गाड़ लेना, और लगेगा कि थोड़ी देर में वो समस्या चली जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने सोचा था कि चलो ठीक है, अभी ताजा ताजा सरकार बनी है तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो टाइम और पेशेंस क्या क्या बताया था उन्होंने कि सबसे अच्छे मित्र क्या होते हैं, वो फोटो दोनों याद होगी, एक तरफ कौन एक तरफ कौन, 2 सेट में फोटो राहुल जी ने जारी की थी। एक तो चले गए जिनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरा अभियान चला रही, सिंधिया जी। और सिंधिया जी, हिमंता विश्व शर्मा से लेकर अब तक जितने लोग गए उनको कोई भी, मैं कह रहा हूं कि ये बहस छोड़ दीजिए कि कौन कितना पराक्रमी है, लेकिन हर कोई कहेगा ना भविष्य के लोग हैं, ये नेता हैं, नौजवान हैं। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि अपने भविष्य को धक्का मार देगी, लतिया देगी। देशज शब्द में कहें तो अपना भविष्य लतियाने के लिए कांग्रेस तय कर चुकी है। अब अगर उसने रणनीति से मुंह मोड़ लिया, अपने भविष्य को धकियाना लतियाना तय कर लिया, तो फिर उसको कौन बचा सकता है। अब कोई अचानक चमत्कार हो जाए तो वो बच जाए। जनता देख रही होगी कि जिस सचिन पायलट को आपने कहा था अध्यक्ष बन के जाओ, दिल्ली छोड़ दो, सचिन पायलट अच्छे खासे बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़े व्यक्ति हैं, एक अच्छी विरासत है, चले गए राजस्थान में धूल फांकने। जी आपको तय तो करना चाहिए था ना। और अशोक गहलोत ने जितना अपमान किया उतना अपमान सचिन पायलट ने नहीं किया है। क्या किचन चला रहे हैं तो इतना अपमान करने के बाद भी सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी उनको बर्दाश्त करते रहेंगे? पर्यवेक्षक जाता है, उसकी बात सुनते नहीं है, उससे मिलते नहीं है, और वो किस समय में, जब कांग्रेस पार्टी अपने सबसे ऐतिहासिक निर्णय के दौर से गुजर रही थी कि हम अपना अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं तय करेंगे। कौन अध्यक्ष बनने वाला था? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी मुख्यमंत्री से छोटी होती है। इस अपमान के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जाग रही है तो हम लोग यही बहस करेंगे। कांग्रेस के जो भी कहें दुर्भाग्य में या उसकी जो भी नियति है वो वही ले जाती है। कभी आचार्य प्रमोद कुछ बोल देंगे, कभी तहसीन कुछ बोल देंगे, लेकिन इनकी भी कौन सुनेगा? सुनने के लिए तो कुछ आ गए हैं। नहीं, लेकिन हमारे पैनल में कांग्रेस से जो लगाव रखने वाले दोनों शख्स हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी और तहसीन पूनावाला, ये कम से कम अपनी पार्टी का भला चाहते हैं। इनके हृदय में पार्टी का हित छिपा है, इस पर कोई शक नहीं करता। इसीलिए आचार्य जी, आप अभी तक जो कुछ बातें और हुई हैं, जी आचार्य जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। छोटा सा ब्रेक दे रहा हूं, पूरा समय आपके लिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान की। राजस्थान में एक बार फिर सचिन पायलट अपनी ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अनशन पर बैठे। भले एक दिन का अनशन था, और उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच मुख्यमंत्री ने नहीं कराई है, मैंने बहुत चिट्ठियां भी लिखी, उसका जवाब भी नहीं दिया, इसलिए मुझे मजबूर होकर के ये अनशन करना पड़ रहा है। साफ है लेकिन कि वो दबाव बनाना चाहते हैं पार्टी के ऊपर भी कि कुछ तो फैसला कीजिए। अब तो हमारा और गहलोत जी के बीच में उनको चुनिए, हमको चुनिए। चुनाव आने वाला है कुछ महीनों में राजस्थान के अंदर। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अभी बहुत रोज नहीं हुए, अभी तो लगातार इंटरव्यू दे रहे थे गुलाम नबी आजाद साहब। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं उनका उत्तर नहीं दे रहा हूं आपसे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के बारे में कहा, आज की लीडरशिप के बारे में, उससे यह मसला जरूर जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह कहा कि आज की लीडरशिप पढ़े राहुल गांधी वो ये फैसले वो ले ही नहीं सकते, वो पार्टी के हित में बहुत ज्यादा सोच नहीं पाते। एक क्योंकि वो कोटरी ड्रिवन है, उनके पास आसपास जो एडवाइजर्स हैं वो उनको जमीन की हकीकत पता ही नहीं चलने देते हैं, और राहुल गांधी खुद जो है जमीन पर उतरते नहीं है, उनका कहना है। अब क्या इस मामले में राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस के बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता रहे हैं, और राहुल जी के भी साथ काम किया है, सोनिया जी के साथ भी काम किया है, नरसिम्हा राव जी के साथ, राजीव जी के साथ, इंदिरा जी के साथ काम किया है। अब वो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। उन्होंने अपनी किताब में जो भी लिखा है, मैं अभी उस पर ज़्यादा टिप्पणी कुछ करने से मैं नहीं करना चाहता। उस पर अगर बात करनी होगी किसी दिन फिर करेंगे। अभी मैं बात करना चाहता हूँ सचिन पायलट के अनशन पर। तो एक बात तो क्लियर है सौरभ जी, कि अगर सचिन पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अनशन करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अगर हमारी सरकार है, तुम्हारी सरकार है, अपनी सरकार, पराई सरकार, अगर सरकार अपनी है
और सरकार गैर दूसरों की है, तो उसमें हम भ्रष्टाचार पे, एक सरकार दूसरे की है तो हम भ्रष्टाचार पे आंदोलन करेंगे। अगर हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं करे तो हम चुप रहेंगे। तो ये तो फिर ठीक नहीं रहा। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन तो सचिन पायलट ने ठीक आवाज उठाई है। तो मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि सचिन पायलट ने कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ कोई बात की है। लेकिन अब अगर सचिन पायलट के खिलाफ कुछ लोग अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ के चले जाएं या सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, तो ये तो पार्टी के नेतृत्व से मेरा आग्रह है कि वो अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को, दोनों को बुलाएं और दोनों को बुला करके और बातचीत करें। तो ये पार्टी नेतृत्व का मैं त्रिपाठी। अच्छा आचार्य जी, एक बात का जवाब मुझे दीजिए। जिस समय ऑब्जर्वर गए थे, जिसमें आदरणीय खड़गे जी भी शामिल हैं, आचार्य जी एक बात, खड़गे जी भी शामिल हैं। मैं 10 सेकंड तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जो राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत जी के तमाम सपोर्टर्स ने जितना पर्यवेक्षकों का, कांग्रेस लीडरशिप का अपमान किया, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की उदारता है कि उन्होंने अशोक जी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो क्या इससे आचार्य जी बिल्कुल साफ संकेत नहीं मिल जाता कि जो पार्टी आलाकमान है उसने किसको चुना है? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, इसमें आंतरिक लोकतंत्र है, इसमें आंतरिक लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया है। हमें बोलने की आजादी है, सचिन पायलट को भी बोलने की आजादी है। अगर सरकार हमारी है तो क्या हम भ्रष्टाचार पर आंख बंद कर लें? सचिन पायलट ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। सचिन पायलट ने पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की है। अगर सचिन पायलट का अनशन किसी को पार्टी विरोधी लगता है तो उसको जस्टिफाइड करें। नहीं, सचिन पायलट ये कह रहे हैं और आप जिनका समर्थन कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के कथित भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराई तो फिर वो और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं, ऐसा माना जाएगा, यही तो कह रहे हैं वो। तो ऐसा, हाँ, तो ये तो बात ठीक कह रहे हैं वो। भाई जांच क्यों नहीं कराते आप? जनता को जवाब देना पड़ेगा। आपने 5 साल चिल्लाया कि साहब हमारी सरकार बनेगी, हम वसुंधरा जी की सरकार में जो घोटाले उनकी जांच कराएंगे, तो आप किस मुंह से पब्लिक में जाएंगे? तो सचिन पायलट तो ठीक कह रहे हैं। तो जनता तो ये कहेगी ना कि अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे सिंधिया मिले हुए हैं, वसुंधरा जी के खिलाफ जांच क्यों नहीं कराते? झगड़ा खत्म हो जाएगा, जांच बैठा दें, बात खत्म हो जाएगी। अभी आप कहते हैं कुछ लोग चाहते हैं, इसमें दुनिया भर के, आप कह रहे हैं कुछ लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ दे। नौबत क्या यहां तक आ चुकी है कि वो पार्टी से अलग भी हो सकते हैं? ऐसे षड्यंत्र हर पार्टी में होते रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी की पार्टी में भी होते हैं, आम आदमी पार्टी में भी हुए थे। आम आदमी पार्टी जिन्होंने बनाई वही पार्टी को, उन्हीं को बाहर कर दिया गया। ऐसे सब में होते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में षड्यंत्र चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? राजनीति है, सत्ता का खेल है। अच्छा, हमारे साथ एक और बड़े खास मेहमान जुड़े हैं, हनुमान। षड्यंत्र होते रहते हैं मीडिया में भी। जी, हनुमान बेनीवाल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सांसद हैं, आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। बेनीवाल साहब, स्वागत है आपका। देखिए, राजस्थान में अभी प्रमोद कृष्णम जी हैं हमारे साथ, बाकी प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। जो हो रहा है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट ने एक जंग छेड़ी है, ये कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। आपका बयान मैंने पढ़ा, आप कह रहे हैं सचिन पायलट को छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी, आप और वो मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। तीसरे मोर्चे की कोई स्थान है राजस्थान में? जी, पूरा ही है। पिछली बार भी जब हम आए थे 18 के अंदर, तब कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली गई थी 99 पे, और बीजेपी भी बहुमत के पास नहीं थी, और 80 लाख के करीब वोट हम सब ने मिल के लिए। और इस बार अगर पायलट अलग पार्टी बनाते हैं, दूसरे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तमाम दल है अगर उस साथ आ जाते हैं, तो 2 करोड़ वोट, 4 करोड़ पोल होगा, 2 करोड़ वोट हम लोग यहाँ पे लेंगे। बाई इलेक्शन हम लोगों ने लड़े, पंचायत पालिका चुनाव लड़े, अच्छी उपस्थिति हम लोगों की रही। राजस्थान का जवान और किसान इस बार भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान चाहता है। वो ऐसा राजस्थान चाहता है जहाँ हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सुरक्षित घरों के बाहर निकल सके। आज राजस्थान के हालात क्या हो गए, कितना अपराध में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। पेपर लीक, बजरी माफिया जिस तरह सरकार चला रहे हैं, जिस तरह किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप मुफ्त खाली ये दवाएं आपने 2013 में भी अशोक गहलोत ने बांटी थी 8 के अंदर, और 13 में सीटें कितनी आई कांग्रेस की, 21। कितना ही कुछ कर लो, और पायलट कांग्रेस के अंदर भी अगर रह जाते हैं, और पायलट अगर कांग्रेस में रह के और सोचे कि भाई कांग्रेस पायलट के नेतृत्व में चुनाव, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो जो सीटें 21 का रिकॉर्ड गहलोत साहब तोड़ रहे हैं, वो 25-30 हो जाएगी, और क्या है। बाकी आप सोचोगे कि सचिन पायलट अंदर रह जाए, मतलब सीधी सी बात है, सचिन पायलट पार्टी में रहे या बाहर रहे, कांग्रेस पार्टी हारेगी। मोर्चे के नाम से ही वोट मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार तय है इस बार,
100%। चाहे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे तब भी हारी नहीं, 3rd नंबर जाएगी तो भी हारेगी, पक्का हारेगी। अच्छा, इसलिए सचिन पायलट को अब कांग्रेस तीसरे पक्का मोर्चे में हारेगी, शामिल हो जाना बिल्कुल चाहिए। हारेगी कांग्रेस। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये भी कहा कि जब सचिन उनका पायलट फायदा है। अपने विधायकों को लेकर के मानेसर आ गए थे, उस वक्त अशोक गहलोत सरकार के ऊपर गंभीर खतरा पैदा हो गया था। आपने कहा कि वसुंधरा राजे ने मदद की थी उस वक्त अशोक गहलोत की, कैसे? वसुंधरा ने 8 विधायक दिए थे अशोक गहलोत को, और मैं उस समय पायलट के साथ था। मेरे 3 विधायक बीजेपी के 72 विधायकों के साथ गहलोत की सरकार गिराने में हम साथ थे। 3 72 75 और मानेसर में इनके 19 अलग था मैं साथ। और 18 में तो सचिन पायलट सरकार गिराना चाहते थे ना अशोक गहलोत की? आप खुल के कह रहे हैं कि आप उनके साथ थे। एक मिनट सुने, एक मिनट सुने आप। हाँ तो थे ना, बिल्कुल साथ थे। वो तो सब, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी दुनिया ही कह रही है। वो तो मानेसर चले गए थे, आला कमान का फोन नहीं उठाया उन्होंने, वो तो सारी बात सही है। लेकिन वापिस आ गए, और वापिस आने के बाद इनका जो भी समझौता हो वो इनको सीएम बना देंगे 6 महीने का, नहीं बने। और बार बार एक सोच रहे अनशन किया इन्होंने, अच्छी बात है। गहलोत वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। तो जांच जो 15 साल में नहीं हुई, 20 साल में नहीं हुई, वो 4 दिन में जांच हो जाएगी क्या? जांच कैसी होती है अपन नहीं जानते। जांच करेगा कौन? जांच करने वाले तो यही अधिकारी, यही ब्यूरोक्रेट्स है। जो वसुंधरा के यहाँ थे वो गहलोत के यहाँ, श्रीमत पांडे गहलोत के थे, वो वसुंधरा को चलाते थे। यही अधिकारी जांच करेंगे, नहीं हो सकती जांच। पायलट को बाहर आना चाहिए। और हमने समर्थन, जब 18 में पायलट आए और पायलट ने कहा कि अगर आप 3 विधायकों का समर्थन मुझे दो तो मैं सीएम बन सकता हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के सीएम होते तो आरएलपी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करती है, गहलोत को नहीं। ये हमने पहले ही कहा था। और मैं जब ये 18 में लड़ रहे थे सड़कों पे, तब भी हम इनके साथ, उस समय निर्दलीय विधायक था मैं, बीजेपी के खिलाफ, वसुंधरा के खिलाफ अकेला लड़ रहा था राजस्थान के अंदर। लेकिन पहले वो 20 वाला बताइए, 20 बेनीवाल साहब जरा 20 वाली कहानी बताइएगा अच्छे से। 20 जो 2020 में सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर के आ गए थे, और आप कह रहे हैं आलाकमान का फोन नहीं उठा रहे थे, उस वक्त क्या प्लान क्या था? मानेसर में सचिन पायलट का टेलीफोन मेरे पास आया था कि हनुमान जी आप हमारी सपोर्ट करें। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही गहलोत के खिलाफ हूँ, सपोर्ट करूंगा। बोले मेरे पास पर्याप्त विधायक है। और फिर मुझे दिल्ली के बीजेपी के नेताओं ने मेरे से बात करी। अब आप ये मत पूछना किस नेता ने बात करी, क्या करी। उन्होंने कहा साहब हम 72+3, मैंने कहा मैं मानेसर तो भेजूंगा नहीं एमएलए, बीजेपी साथ रहती, मेरा स्टैंड भी वही रह जाएगा। और मैं साथ रहा। और फिर कोविड हो गया, सब लोगों को, सबको पता है, 19 विधायक थे। फिर इनकी जो बैठ के बात हुई, फ्लोर टेस्ट हुआ नहीं। लेकिन वसुंधरा ने फ्लोर टेस्ट के टाइम भी एमएलए भगा दिए उस दिन भी, कई एमएलए को इशारा करके कहा तुम भाग जाओ। नहीं, मतलब आप सचिन पायलट और बीजेपी, आप भाग जाओ। आप सचिन पायलट और बीजेपी ये तीनों लोग मिलकर सरकार बनाना चाहते थे 2020 में ना? अरे मैं थोड़ा ही बन रहा था सीएम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं सरकार बनाना चाह रहे थे, सरकार बनाना चाह रहे थे। मैं भी चाह रहा हूं, हाँ सरकार बनाना चाह रहे थे, पायलट को सीएम बनाना चाह रहे थे। अच्छा, ठीक। पायलट को सीएम बनाना चाह रहे थे। और बाद में तीनों कृषि बिल जब आए, सरकार जब इनसे बनी नहीं, पायलट खुद ही सरेंडर होकर कांग्रेस की गोद में बैठ गए। और तीनों कृषि बिल के खिलाफ अगर देश में सबसे नई पार्टी ने मोर्चा खोला और मोदी और अमित शाह के खिलाफ लड़ा, तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी थी, जिसने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया, 70 दिन सड़क पे बैठा और सत्ता छोड़ी। मैं आज भी कह रहा हूं कि पायलट का कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। अगर रह भी जाएंगे तो कुछ नहीं बटने वाला। मैं ये सारी बातें कभी पायलट साहब से हुआ आमना सामना तो पूछूंगा। अभी तो आपने बहुत सामान दे दिया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जवाब देने के लिए। जरा 1 मिनट प्रेम शुक्ला जी से पहले। प्रेम जी देखिए, उन्होंने अब सारा रहस्योद्घाटन कर दिया है कि हरियाणा ही क्यों गए थे सचिन पायलट, और अब नाम नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी वाले मुझे फोन करते थे। वसुंधरा राजे ने अपने विधायक भेज दिया अशोक गहलोत के पास कि कमी पड़ेगी तो वसुंधरा राजे पूरी करेंगी, कि कहीं सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बन जाए। बताइए, अभी सामने ही बैठे, आपके सामने बोलें जो बोलें। अब नहीं, हनुमान बेनीवाल जी आदरणीय व्यक्ति हैं। अब उनके अपने क्या अनुभव और मेरी कोई टिप्पणी जो है उसका कोई औचित्य नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह की घटना नहीं हुई है। अब बेनीवाल जी का विश्वास है, वो कह रहे हैं उनका अपना सत्य है, लेकिन यही सत्य अंतिम सत्य नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाने और हटाने के इस तरह के प्रयास में, हाँ कोई हमारे संपर्क में आया होगा, हम नीतिगत निर्णय समय आने पर लेते हैं। नहीं, वैसे आपके लिए इस पे इतना डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ लेकर के मध्य प्रदेश में सरकार बना सकते हैं तो सचिन पायलट का साथ लेकर के राजस्थान में क्यों नहीं? जी,
क्या दिक्कत थी? नहीं देखिए, ऐसा संभावना तब होती है जब कुछ विधायक वहां इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़े। हमने मध्य प्रदेश में क्या किया? देखिए, लोकतंत्र का इससे प्रबल जो है आप प्रमाण नहीं ले सकते कि विधायकों की असहमति थी कमलनाथ सरकार में, ठीक है, सबने त्याग पत्र दिया। और तहसीन थे अभी, पार्टी ने कभी जो है लोकतांत्रिक कार्य नहीं किया कांग्रेस की तरह। जवाब शायद वो तहसीन जो है वो भी नहीं है, नहीं तो उनसे मैं पूछता हर्षवर्धन जी। लेकिन बेनीवाल साहब ने बड़ा खुलासे के साथ बता दिया है, अभी तक जो लोग ये कहते थे कि सचिन पायलट ने सब कुछ किया होगा लेकिन कभी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया, उसका जवाब आज हनुमान बेनीवाल ने दे दिया कि किस हद तक पहुंच चुके थे सचिन पायलट। मैं फिर कह रहा हूं कि दावा हनुमान बेनीवाल साहब का, लाइव बैठे हैं, टीवी पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर हनुमान बेनीवाल साहब अपना साथ देकर के सरकार बनाने वाले थे, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले थे। सचिन पायलट लेकिन वाकई एन वक्त पर उनके शब्द सरेंडर कर गए और कांग्रेस पार्टी में वापस चले गए। अब इस खुलासे की रोशनी में क्या कांग्रेस पार्टी साथ दे सकती है सचिन पायलट का? नहीं, देखिए सौरभ जी, हनुमान बेनीवाल जी बड़े नेता हैं, बड़े मजबूत नेता हैं, लेकिन अब तो इनसे मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ कह दिया है कि हम लोगों की समीक्षा के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। और हर कोई जानता था कि सचिन पायलट पूरे विधायक नहीं जुटा पाए, इनके 3 के बाद भी बात नहीं बन रही थी। तो बेनीवाल जी से मेरा एक सवाल है, उन्होंने इतना कुछ बताया तो ये भी ईमानदारी से बताएंगे, आपको वसुंधरा राजे को राजनीति से खत्म करना है या भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है या कांग्रेस को खत्म करना है? ये आप बताइए, क्योंकि ये सवाल जनता जानना चाहती है बेनीवाल जी। तो आरएलपी को सत्ता में लाना है। आज तो ये हम तो चाहते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आए। वसुंधरा जब हमारा क्या झगड़ा भाग गई, वो तो वैसे ही भगा दिया हमने वसुंधरा को। आरएलपी सत्ता में कैसे आए राजस्थान के अंदर? नहीं, आपने ये भी कहा है ना कि 24 साल से जो है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का गठबंधन चल रहा है जी। मतलब अब इन दोनों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं राजस्थान को। हम दोनों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हम राजस्थान में नई ताकत, थर्ड फ्रंट है, उसको सत्ता के अंदर लाना चाहते हैं मिलके, ताकि हमारे सपनों का राजस्थान हो। जवान किसान जो हालात राजस्थान में बने, उनके लिए दोनों जिम्मेदार है। दोनों सरकारों का शासन रहा है यहाँ पे, दोनों पार्टियों का। बेनीवाल साहब, आपने आज इतना कुछ बताया, थोड़ा एक चीज और क्लियर कीजिए। जो सचिन पायलट के समर्थक हैं उनका कहना यह है कि सचिन पायलट ही दरअसल इस जीत के नायक थे जो 2018 में कांग्रेस पार्टी को मिली, और पूरे प्रदेश में सचिन पायलट का दबदबा है, सचिन पायलट का समर्थन है। वाकई क्या सचिन पायलट के लिए राजस्थान में इतना समर्थन है जितना बताया जाता है? देखिए, गुर्जर समाज की जो संख्या है वो तो आप जानते कितनी संख्या, इसके बारे में नहीं जाऊंगा। गुर्जर समाज तो उनको अपना लीडर मानता पूरा, और कुछ नौजवान तबके के अंदर भी सचिन पायलट का क्रेज है। लेकिन ये कहते हैं सचिन पायलट ही सब कुछ है, ये भी मैं नहीं कह सकता। 18 के अंदर इनकी मेहनत थी, संघर्ष था, उसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस का वोट बैंक भी है, कांग्रेस का मुस्लिम एससी जो वोट बैंक है कांग्रेस का, वो तो पड़ता ही कांग्रेस पार्टी को, चाहे हारी 21 सीट पाई, तभी ये वोट तो गए थे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन पायलट की 18 में महत्वपूर्ण भूमिका थी, और गुर्जर समाज के आज भी वो सर्वमान्य नेता है। ठीक, समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया करूंगा प्रेम शुक्ला जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और खास तौर पर हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ शॉर्ट नोटिस पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इतनी अहम खबरें हमें दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।